नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले राकेश टिकैत। इनसे जानेंगे क्या कुछ रणनीतियों के तहत अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं क्या कुछ रणनीतियां सर की। स्वागत है सर हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, इसी कानून की वापसी के बाद पहली कामयाबी आपको मिली है, इसे किस तरह से थे? ये कानून एक बीमारी की तरह थे, वो वापसी हो गई। लेकिन जो समस्या किसान की है वो अभी ऐसी कैसी है। ये तो जो नई समस्या खड़ी करते ये कानून, तो उनसे भी निजात मिली कि नई बीमारी नहीं आ रही। लेकिन जो दिक्कतें हैं, फसलों का रेट का सवाल है, और भी बहुत सी पॉलिसी सरकार लेकर आना चाहती है। जैसे दूध पे एक पॉलिसी लेकर आ रही है, और ऑस्ट्रेलियन मिल्क बोर्ड वहां पे है, उनसे एक एग्रीमेंट भारत सरकार कर रही है। वो एग्रीमेंट होगा तो देश के जो दूध का उत्पादन किसान है उसको नुकसान होगा बहुत। उनसे बातचीत होनी चाहिए, डेयरी फार्मर से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में दूध का वो किसान है जिसके पास में जमीन भी नहीं है, वो मजदूर है पूर्ण रूप से, वो बर्बाद होगा। तो अगर भारत सरकार कोई भी पॉलिसी लेकर आती है तो उसके संबंध में किसान, मजदूर, आदिवासी से उनसे बातचीत जरूर उनको करनी चाहिए। वो नहीं करेगी तो फिर दोबारा देश में आंदोलन होगा। अभी सर आंदोलन स्थगित होने के बाद आप लोगों ने हर महीने समीक्षा बैठक करने की क्या सभी क्या किसान संगठन एकजुट होकर समीक्षा बैठक करेंगे या फिर अभी 15 तारीख में फिजिकल रूप से सब लोग इकट्ठे होंगे, 15 जनवरी को। उसके आगे की डेट अभी निश्चित नहीं हुई। अभी हर महीने की बात नहीं करी, उसमें ये कहा कि महीने की 15 तारीख में, तो जो जनवरी है उसकी बात को करी थी। आगे की कब मीटिंग होगी, क्या होगा, वो बाद में पता चला। जिस तरह से सर उस टाइम में पीएम मोदी ने जब कृषि कानून वापस लिए थे तो आप लोगों से ये कहा गया था कि एमएसपी गारंटी पे बात की जाए। क्या लगता है कि अब आप लोगों का किसान आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, तो एमएसपी गारंटी कानून कब तक आपको? वो कमेटी बनाने की बात इन्होंने करी, अभी तो कमेटी भी नहीं बनाई। भारत सरकार उस पर कमेटी बनाए, कमेटी अपनी बातचीत करेगी। अभी तो कमेटी भी नहीं बनाई इन्होंने। तो कमेटी नहीं बनाई तो जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की है। और हम एमएसपी का इशू आज देश में चर्चाओं में आ गया। आज प्रेस के लोग, मीडिया हाउसेस और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं या कोई बच्चा है, नौजवान है, सबके ये समझ में आ गया कि एमएसपी पे बातचीत देश में होनी चाहिए। अब देखते हैं कब बहस उस पर शुरू होती है। और किसानों की क्या कुछ मांगे हैं जिसे लगता है कि जल्द से जल्द वो मांगों को? देखो, एक ही चीज है, फसलों का वाजिब दाम मिले। मार्केट जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से फसलों की कीमतें भी बढ़े। एक ही सवाल है, इसमें आप 100 सवाल निकाल लो, इसमें एक ही क्वेश्चन है, उसका एक ही जवाब है कि फसलों के दाम कम हैं और मार्केट बहुत ऊपर बढ़ चुका है। 1967 में अगर हम आधार वर्ष मान लें और उसको केंद्र बिंदु तक मान लें तो जो कनक का रेट था गेहूं का, वो 76 रुपये पर क्विंटल था, भारत सरकार का रेट था ये। और कर्मचारी की सैलरी 70 रुपया थी। तो एक महीने की सैलरी से ज्यादा एक क्विंटल गेहूं का रेट होता था। आज भी हमको जिस हिसाब से उनकी कीमतें बढ़ रही है, नौकरी पेशे वालों का 150 से 200% तक बढ़ा। किसानों का जो फसलों के रेट है वो 19 से 30% तक बढ़े। तो ये बढ़ने का अंतर हुआ, ये बहुत जबरदस्त हुआ। सैलरियां बढ़ी, दूसरी और चीजें बढ़ी, आमदनी दूसरे लोगों की बढ़ी, वे मार्केट को कवर कर सकते हैं, लेकिन किसानों के फसलों के दाम नहीं बढ़े। ये बड़ा नुकसान है। एक ही सवाल है, उसका एक ही जवाब है, फसलों की कीमतें कम हैं, रोजगारी
जो है बेरोजगार जो है लोग, वो बहुत ज्यादा है। गांव के लोग, मैंने अभी देखा यहाँ पर, हम चंडीगढ़ में हैं, अभी मैं सुबह सुबह चला गया। मजदूर जो लेबर चौक बोलते हैं, जिस देश में लेबर के नाम से चौक मशहूर हो जाए, तो शर्म आनी चाहिए। ये मजदूर है, इनको आप देखोगे, इनका किसी का भी बैकग्राउंड आप देखोगे, ये गांव के किसान हैं। खेती में आमदनी घटेगी तो ये मजदूरी की तरफ निकल जाए, और बड़ी बड़ी जमीनें हैं इनके पास में, लेकिन जमीनों में कुछ नहीं होता। ये ज्यादातर बिहार के लोग यहाँ पे थे, मध्य प्रदेश के लोग हैं। वहां पे 800 रुपये धान का रेट है, भारत सरकार का 1900 रुपये के करीब है। तो जो ये अंतर है 1100 रुपये पर क्विंटल का जो अंतर है, ये पूर्ण रूप से नुकसान का कारण है। इसकी भरपाई हो, फिर मार्केट रेट के हिसाब से रेट मिले, स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से रेट मिले, तो सरकार कहीं पे भी जाने को अभी तैयार नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकारों की है। जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की मौत, तो क्या आपको नहीं लगता है कि किसानों की याद में एक तिरंगा बनवाया जाए? जिस तरह से देश के जवान शहीद होते हैं तो सरकार उनकी याद में तैयार करवाती है, इस तरह के कुछ देखो, जो जवान हैं उनकी याद में तो पूरा देश बनवाता है, वो भी हमारे परिवार से हैं, और जवान और किसान कोई अलग नहीं है। इसमें भी सरकारों से बातचीत हमने करी है। अगर सरकार नहीं देगी तो किसान अपने आप जमीन खरीद के और भव्य भवन उन्हीं बॉर्डर पर बनवाएगा, उन 700 किसानों की याद में, इस आंदोलन की याद में, और पूरा वो 1-2 एकड़ में पूरी भवन वो होगा, उसको बनवाया जाएगा। ये पूरा देश का किसान बनवाएगा। सरकार नहीं बनाएगी तो किसान बनाएगा। सरकार बनाएगी तो हमेशा उसका नाम रहेगा कि हमने किसान के लिए जमीन दी थी। नहीं होगा तो हमेशा ये किसान कहता रहेगा कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करा। ये सोचना सरकारों को है। चुनाव का माहौल है जी। और कहीं ना कहीं मतलब किसानों को ये लग रहा है कि हम अपने हक जो है चुनाव में उतर कर अपने हक ले सकते हैं, विधानसभा या सांसद ले सकते हैं। तो किसानों का चुनाव में उतरना के आप कितनी पहुंच? देखो, संयुक्त मोर्चा तो चुनाव में नहीं जा रहा, लेकिन कुछ लोग जा रहे हैं चुनाव में। उनको लगता है क्योंकि हर बार प्रेस के लोग उनसे कहते रहे कि आप में अगर ताकत है तो आप वहां पे जाओ, तो उन्होंने भी उस तरह का काम उनके साथ में किया। और कुछ लोग जा रहे हैं चुनाव में, वहां पे भी एक समाधान तो होता है वहां से भी। अब देखते हैं कितनी उनको कामयाबी मिलती है। लेकिन संयुक्त मोर्चा चुनाव से अलग है, और बहुत से लोग पंजाब में जो जत्थेबंदी हैं वो उससे अलग है चुनाव से। कहीं ना कहीं मतलब संयुक्त मोर्चा चुनाव से अलग है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो उतर रहे हैं तो बिल्कुल खिलाफ में नहीं नहीं, हम क्यों, क्या आजादी है वो चुनाव लड़े या ना? चुनाव लड़ना, वोट देना देश के संविधान में है, वो उसकी पूर्ण रूप से आजादी है। और गुप्त मतदान लोग करते हैं, इसी वो कॉन्सेप्ट आया है कि अपना मत किसको देना है वो बताना भी नहीं। मेरा मत मेरा अधिकार का देश में नारा है। चुनाव लड़ना भी सबका अधिकार है। हम किसी के उसमें वो नहीं करते, उसका चुनाव लड़ने को मन है तो लड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से किसानों के याद में भव्य भवन बनाया जाएगा। अगर सरकार नहीं बनाती है तो किसान खुद जमीन खरीदकर उनकी यादों में भव्य भवन बनवाएंगे, ताकि इतिहास में किसानों का नाम अजर अमर रहे। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।